दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक और खूबसूरत जिले बिजनौर की सैर पर, जो गंगा और रामगंगा नदियों के बीच बसा हुआ है और अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और गन्ने की खेती के लिए मशहूर है। बिजनौर न सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, बल्कि ये अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं बिजनौर के बारे में विस्तार से। दोस्तों, बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। ये जिला दिल्ली से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इस जिले की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 223 मीटर है। जिले का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 4561 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में से एक बनाता है। बिजनौर की पश्चिमी सीमा गंगा नदी से मिलती है, जो इसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे जिलों से अलग करती है। जिले का खादर इलाका, जो गंगा के किनारे बसा है, उपजाऊ मिट्टी से भरा हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सों में ये कम उपजाऊ भी है और 2021 के आंकड़ों के मुताबिक जिले का 8.75% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। दोस्तों, बिजनौर का इतिहास बहुत ही पुराना और गौरवशाली है। कहा जाता है कि इस जिले का नाम महाभारत के राजा बेन से लिया गया, जिन्होंने इस शहर की नींव रखी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि बिजनौर का नाम संस्कृत शब्द बीजन से आया है, जिसका मतलब होता है जंगल या शिकार का मैदान। 1399 में तैमूर ने इस क्षेत्र को तहस नहस किया था, लेकिन बाद में मुगल सम्राट अकबर के समय बिजनौर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 18वीं सदी में रोहिला पठानों ने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की और इसे रोहिलखंड का नाम दिया। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिजनौर की जनसंख्या 36,82,713 है, जो लाइबेरिया देश की जनसंख्या और अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट के बराबर है। यहाँ के लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं हैं। साक्षरता दर 70.43% है। बिजनौर की संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ पर हिंदू धर्म को 55.18% लोग मानते हैं, जबकि 43.4% लोग इस्लाम को मानते हैं। सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में मौजूद हैं। भाषा की बात की जाए तो 76.33% लोग हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा लगभग 22.5% के साथ उर्दू और लगभग 1% के आसपास लोग पंजाबी बोलते हैं। बिजनौर का उड़द चावल एक मशहूर व्यंजन है, जिसे शादी जैसे खास अवसरों पर परोसा जाता है। दोस्तों, बिजनौर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। गन्ना यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और जिले में 2.09 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती होती है। बिजनौर में 9 चीनी मिलें हैं, जिसमें धामपुर और बदुगी की चीनी मिलें भारत की शीर्ष मिलों में शामिल हैं। इसके अलावा खाद्यान्न, आलू, तिलहन और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कृषि के साथ साथ छोटे पैमाने के उद्योग भी बिजनौर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। यहाँ धागा निर्माण और चीनी उद्योग के अलावा ग्रामीण बीपीओ जैसे सूक्ष्म सूचना सेवा प्राइवेट लिमिटेड भी मौजूद हैं। बिजनौर में कई मशहूर हस्तियां भी जन्मी हैं, जैसे साहू रमेश चंद्र जैन, जो टाइम्स ग्रुप के मालिक थे, और फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज। बिजनौर का बुनियादी ढांचा भी काफी मजबूत है। सड़क मार्ग से ये मेरठ, दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून जैसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रेलवे के मामले में बिजनौर मुरादाबाद हरिद्वार लाइन पर मौजूद है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो लगभग 100 किलोमीटर दूर मौजूद है। बिजनौर में स्वास्थ्य सुविधाएं, शॉपिंग मॉल और शैक्षणिक संस्थान भी मौजूद हैं, जो इसे एक विकसित शहर बनाते हैं। दोस्तों, बिजनौर पर्यटन के लिहाज से भी काफी समृद्ध है। यहाँ का कण्व आश्रम, जहाँ राजा भरत का जन्म हुआ था, और विदुर कुटी, जहाँ महात्मा विदुर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, बिजनौर एक ऐसा जिला है जो इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और आधुनिकता का अनोखा संगम है। यहाँ की गंगा नदी, हरे भरे जंगल, ऐतिहासिक स्थान और गन्ने के मिठास इसे खास बनाते हैं। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, प्रकृति प्रेमी हो या फिर संस्कृति को करीब से समझना चाहते हो, बिजनौर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है।